चलिए चलते हैं आज महाभारत कालीन राजा बाणासुर द्वारा बनवाया गया एक ऐसा शिव मंदिर जहां सावन के महीने में लगता है मेला। आपको बता दें कि भोजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम नेशनल हाईवे 84 पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर कुणेश्वर नाथ मंदिर या कुणवा शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं बिहियां से हम लोग नेशनल हाईवे 84 पकड़ेंगे और शिव मंदिर चलेंगे। अभी हम लोग बिहियां ओवर ब्रिज के ऊपर हैं और हम लोग चल रहे हैं नेशनल हाईवे 84 की ओर और वहां से हम लोग चलेंगे कुणवा शिव मंदिर। ये रहा बिहियां चौरस्ता रोड। बिहियां चौरस्ता रोड पे ये पेट्रोल पंप। अब इसके आगे हम लोग पहुंचेंगे और बिहियां चौरस्ता पे पहुंचेंगे। अब हम लोग चलते चलते बिहियां चौरस्ता पर आ गए। अब यहाँ से हम लोग नेशनल हाईवे 84 की ओर चलेंगे। ये हमारा बिहियां चौरस्ता है। यहाँ से हम लोग नेशनल हाईवे 84 पे जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए नेशनल हाईवे 84 पे हम लोग आ गए। एक साइड जाइएगा पटना चले जाइएगा, एक साइड जाइएगा बक्सर चले जाइएगा। और ये पटना बक्सर के बीच में ये शिव मंदिर अवस्थित है। चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ से हम लोग कुणवा शिव मंदिर के लिए घूमेंगे। देखिए ये कुणेश्वर नाथ का मोड़ है। हम लोग चलेंगे शिव मंदिर। देखिए ये जंगल के बीचों बीच टीला पर, पहाड़ी कहा जाए या टीला कहा जाए, स्थित है। ये कुणवा शिव मंदिर का तालाब था। ये मंदिर रहा आपका। चलिए हम लोग मंदिर में चलते हैं। यहीं तालाब से कुणेश्वर नाथ जो भोलेनाथ है निकले हैं। यहीं से खुदाई हुआ था, तो शायद कहा गया है कि इसी खुदाई से यहीं से निकले थे। यहाँ शायद बाणासुर जो था महाभारत कालीन राजा यहीं पे तपस्या वगैरह कर रहा था। चलिए यहाँ पर आकर हम लोग थोड़ा, यहीं भोलेनाथ का मंदिर है, कुणेश्वर नाथ मंदिर है। देखिए यहाँ पे आइए, हम लोग पूजा वूजा करेंगे। माला वगैरह चढ़ा रहे हैं। माला वगैरह देखिए यहाँ पर पवित्र महीना में बड़ी भीड़ भी लगता है। यहाँ पे महिलाएं और जलाभिषेक भी हो रहा है। ये हमारे कुणेश्वर नाथ मंदिर रहा। ये संध्या कालीन आरती हो रहा है। संध्या कालीन आरती हो रहा है। यहाँ पे अगल बगल गांव के लोग और भक्त संध्या में आके आरती लगाते हैं। ये भी आरती हो रहा है। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ के मुख्य पांडा एक हैं, उन्हीं से हम यहाँ के सारे तथ्यों को जानेंगे। चलिए हम जानते हैं इनके बारे में। पुजारी तो ये बाबा भोलेनाथ जो है बाणासुर की तपस्या से प्रकट हुए हैं। बाणासुर जो है अग्नि को स्थापित करके और हवन आदि जो है धार्मिक क्रियाओं को करते हुए जब अपनी तपस्या को पूरा करने को चला, तो जो है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट हुए अग्नि कुंड से। इस वजह से इस भगवान भोलेनाथ का नाम जो है कुंडेश्वर हुआ। तो कुंडेश्वर नाथ का जो है इतिहास यही है कि जब भगवान भोलेनाथ तो अंततः यहाँ जो है प्रकट हुए, तो लिंग तो जो है प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं के वजह से जो है मिट्टी में दबा हुआ था। तो आम लोगों के द्वारा जब कोई किसी कार्य से करने हेतु तो खुदाई वगैरह यहाँ चल रही थी, तो भगवान भोलेनाथ जो है लिंग रूप में मिले खुदाई के दरमियान। जब इनको जो है अंततः नीचे तक खुदाई करते चला गया लोग, तो अंत भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का पता नहीं चला कि एक लंबाई आखिर में है कितनी। तो जो है अर्घे के ऊपर से ही, अर्घे के निचले भाग को हटाकर भगवान को वहाँ से अग्निकुंड से हटाकर मंदिर में देवालय बनाकर भगवान को स्थापित कर दिया गया। तभी से आज तक भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी आमजनों के ऊपर व्यवस्थित रहती है। सभी लोग सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ तपस्वी की मुद्रा में यहाँ जो है स्थापित है। यहाँ जो कोई भी व्यक्ति इस स्थान में आता है, किसी भी प्रकार का जप तप नियम जो मुद्रा कुछ भी करता है, तो तुरंत ही उसे विशेष किस्म की आत्म शांति प्राप्त होती है और उसका जीवन धन्य होकर सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। हर हर
एक सवाल है बाबा, यहाँ पर सुनने में आया है कि रात्रि भी लोग यहाँ पर कोई विश्राम नहीं जी जी, ऐसा है कि इस स्थान में हमने जो है नाना प्रकार 18 पुराण का हमने अध्ययन किया, पर हमें अमरत्व के विषय में जैसे कि हम लोग प्रातःकालीन मुहूर्त में पुण्य श्लोक का पाठ करते हैं, जगते हैं, जगने के साथ बिस्तर पे ही बैठे बैठे हम लोग करते हैं कि हम लोग का जो है पूरा दिन सुखमय और शांतिमय ढंग से गुजरे, आनंदमय जीवन व्यतीत हो। तो इसमें जो है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सत्ततै चिरजीविन, इन्हीं 7 लोगों को जो है अमरत्व प्राप्ति का जो है हमें ज्ञान मिला है। सो और भी हम लोग हमने अपने स्तर से मुख्य रूप से पत्राचार के माध्यम से हमने हरिद्वार पीठ के शंकराचार्य के पास पत्राचार किया, तो वहाँ से शंकराचार्य के द्वारा हमें उत्तर यही मिला कि नहीं, बाणासुर भी जो है अमृत को प्राप्त किया है, क्योंकि बाणासुर जो है भगवान भोलेनाथ का अत्यंत ही प्रिय भक्त था। सो अंततः भगवान भोलेनाथ ने उनका जो बाणासुर का दोनों भुजा काट के उसको यहीं पर छोड़ दिए हैं, बोले हैं कि तुम सदैव जो है जन्म जन्मांतर तक युग युगांतर तक तुम मेरी भक्ति करते रहो और अपने आप को जो है धन्य बनाते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, सदा सर्वदा रहेंगे। और इस स्थान में विराजते हुए सभी के कल्याण के निमित्त हम यहाँ सदैव विराजते रहेंगे। जैसा कि आम लोगों में चर्चा है या पुराणों में है कि त्रिकंटक विराजते और विमुक्त वाराणसी क्षेत्र आनंद बने त्रिकंटक विराजते, भगवान भोलेनाथ बिल्कुल जो है साक्षात स्वरूप में काशी में विराजते हैं विश्वनाथ जी के रूप में। सो उसी प्रकार का यहाँ भी यही है कि ये भी भगवान भोलेनाथ जो है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान है और इनकी पूजा जो है बाणासुर के द्वारा नित्य ही मध्य रात्रि में की जाती है। हम लोगों को जो है सामान्य जनों को समय असमय आते जाते वक्त रात्रि में किसी कारणवश या कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ तो इस स्थान में यदि हमने विश्राम किया तो अकेले में 2-4 लोगों के साथ में नहीं ऐसा होता है, पर अकेले में आप कभी मान लीजिए कि यहाँ सामने में 10-20 लोग एक साथ बैठे हैं, आप यहाँ से उठ के जंगल की ओर गए शौच लघुशंका इत्यादि में, तो आपको उससे जो है अति विशाल का है व्यक्ति का जो है व्यक्ति तो कहेंगे नहीं, देवता का दर्शन हो जाता है। सो बहुत लोग तो जो है देख के घबरा जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि मतलब कि इस तीर्थ में आना ही छोड़ देते हैं। और ये भी हुआ है कि जिस आम जनों को जब भी वो दर्शन दिए हैं उनकी मृत्यु जो है 24 घंटे के अंदर हो गई है। पर मेरे घर से एकमात्र पुजारी बाबा के घर से पुजारी श्री जयनाथ तिवारी 1939 से हम लोग यहाँ कन्फर्म ढंग से पूजा पाठ कर रहे हैं 1939 से। और तो वही बाबा को भी दिखे, मेरे परदादा को भी दिखे, मेरे पिताजी को भी दिखे, मेरे को भी दिखे, पर हम लोग के साथ इस प्रकार का अनिष्ट जो है अकाल या असामयिक मृत्यु को हम लोग प्राप्त नहीं हुए हैं। बाबा की विशेष ही कृपा है, ऐसी तो हमें अनुभूत होता है। लेकिन सर यहाँ ऐसा परीक्षा लेने के लिए या उस जो है महान भाव या परम पूजनीय या आदरणीय सम्मानीय जो भी देवगण है या राक्षस गण जी, हम लोग क्या कह सकते हैं, साक्षात्कार तो इस प्रकार से हुआ नहीं, पर जो है उनको हम लोग देवगण ही मानेंगे, इसलिए कि वो देवता के स्थान का अर्थात तीर्थ का जो है सेवन करते हैं, तो वो देवता ही, दानव नहीं हो सकते, इतना तो है हमें पता है। सो हम लोग जो है जब भी उनका दर्शन हुआ है तब लोग जो है इस सृष्टि को छोड़ के जो है परम धाम को सिधार गए, हम ही लोग सिर्फ वंचित है। इस वजह से यहाँ रात्रि में जब कभी कोई वास करता है, यदि उनको दिव्य महापुरुष दिख जाते हैं तो उनको मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। इस वजह से, इस डर के वजह से लोग इस तीर्थ में रात्रि में निवास नहीं करते हैं, प्रकाश भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब उनका आगमन होता है, आगमन का समय मुख्य रूप से जो है रात्रि में 1 से 3 बजे के बीच ही होता है। करीब जितनी बार हम लोगों को जो है साक्षात्कार हुआ है, साक्षात्कार तो नहीं कहेंगे, सिर्फ हम लोग देखे हैं तो हम लोग का देखने का समय वही रहा है मध्य रात्रि के 1 से 3 के मध्य में। और हम तो यही चाहेंगे कि इस प्रकार का अनिष्ट न हो, सभी के ऊपर उस महान देवता का जो कृपा बनी रहे, सभी अभिभूत रहे। हर हर